साई बंकी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से इस सत्संग के माध्यम से कि हम जिस संसार के अंदर रह रहे हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है। कुछ टाइम के लिए हमें ये मानव तन मिला है और कुछ टाइम के बाद ये मानव तन हमें ये संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो भी इस धरती पे आया है उसको यहाँ से जाना ही पड़ता है। तो कि रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो वो कौन सा नाम है सतगुरु का, जो हमारा निज घर है, जो हमारा नाम है। तो आइए आज सत्संग को सुनते हैं। और साई बंकी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से मऊ में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। यह ज्ञान केवल उसी की समझ में आता है जिस पर मालिक की दया होती है, बंदी छोड़ की मुहर लगती है। अन्यथा कितना ही जोर लगा लो, आप मूल तत्व तक पहुंच ही नहीं पाते हो। समझ में ही नहीं आता कि सत्संग चल रहा है तो किस आधार पे चल रहा है, किसकी पूजा करनी है, किसका नाम जपना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर दया हो गई मालिक की, फिर एक एक बात समझ में आएगी। जो मैं कह रहा हूं हर बात समझ में आएगी। तो मालिक से यही दुआ करेंगे कि इन ग्रामवासियों को ये ज्ञान बखूबी समझ में आए, हर चीज समझ में आए, और इनका जीवन जन्म मरण का ये चक्कर खत्म हो सके, सफल हो सके। यही अरदास के साथ परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो साहिब हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि ये इंसान जन्म जो बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, इसको हमने ऐसे ही नहीं गवा देना है। क्योंकि हमें इस इंसान जन्म की कीमत नहीं पता, इसलिए हम इसके हर पल को, हर क्षण को, हर मिनट, हर घंटे को, हर दिन को, हफ्ते को, महीने को, साल को, दशक को ऐसे ही गवाते चले जा रहे हैं। 21,600 सांसें रोज की हम ऐसे ही गवाते चले जा रहे हैं। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमें यह भी नहीं पता कि ये हमारा धन है। ये धन हमारी गठरी से निकलता जा रहा है। जैसे आप मुट्ठी में रेत भरो और रेत रोकने पर भी नहीं रुकती, कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है। तो हमारा जो धन है वो क्या है? ये सांसें हैं। ये सांस 21,600 रोज खत्म हो रही हैं, और हमें इस बात की कोई चिंता भी नहीं है। हम मजे मारने में लगे हुए हैं, खाने पीने में लगे हैं, ऐश परस्ती में लगे हैं। हमें नहीं पता कि मौत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम नहीं इस चीज को समझ पा रहे। ये कब समझ में आती है? जब अधेड़ उम्र हो जाती है, जब 40-50 से ऊपर निकल जाते हैं, जब बाल सफेद होने लग जाते हैं, जब दाढ़ी मूछें सफेद होने लग जाती हैं, जब दांत टूटने लग जाते हैं, सुंदरता किनारे हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, अंग काम करना
बंद करने लग जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगने लग जाते हैं, तब समझ में आता है भाई खेल तो कुछ और चल रहा है यहां पे। तब समझ में आता है कि अब हालत खराब होने वाली है, अब क्या करें। तो फिर क्या होता है, फिर सत्संग की तरफ चलता है इंसान कि भाई अब आगे से आगे बुढ़ापा ही आएगा और उसके बाद मृत्यु भी आएगी। तो अब इस जन्म का लेखा देखा जाए, जो कुछ कर लिया है उसका भुगतान कैसे किया जाए, क्योंकि यमराज तो मार मार के भुगतान करवाएगा। तो संत की शरण में जाते हैं, कब? बुढ़ापे पे। फिर भी शुक्र है कि बुढ़ापे में भी पहुंच गए, लेकिन जवानी में कोई नहीं आता जल्दी। जिस पर मोहर लगी हो, मालिक की दया हो, वो तो बचपन से भी लग जाएगा। लेकिन कोई कहे कि मैं अपने मन से जुड़ जाऊं कहीं पे, नहीं जुड़ सकते। देख लो सारी दुनिया खा रही है, पी रही है, ऐश कर रही है। चलो खाना पीना भी ठीक है, खाने पीने के लिए आए हैं भाई, बिना खाए थोड़ी नहीं रहेंगे। लेकिन खाने पीने में भी नहीं चीन पा रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मीट, मांस, अंडे, शराब, गांजा, अफीम, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, ये सब खाने वाली चीजें नहीं है। ये हमने गलत चीजों को चुन लिया है, ये हमारे खाने लायक नहीं है। बिल्कुल साफ लिखा है हमारे ग्रंथों में, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है कि अगर आप किसी का मांस खाते हो तो आपको उसका मांस देकर ही चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। शिव महापुराण पढ़ोगे तो उसमें 7 प्रकार के स्पेशल नरक बना रखे हैं मांसखोरों के लिए, कि कैसे कैसे मांस खाने वालों को यातनाएं दी जाएंगी। लेकिन कोई नहीं बताता ये बातें। क्यों? ताकि आप ग्रंथों को पढ़ के जागने न लग जाओ, और अगर आप जाग गए तो फिर आप भाग जाओगे, इस संसार से निकल जाओगे, क्योंकि जो जागेगा वही भागेगा। तो कोई नहीं चाहता कि आप जागो, सब आपको सुला के ही खुश हैं। सोने का मतलब क्या है? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, पूजा पाठ करो, घर वापस आ जाओ, इसको सोना कहते हैं। ये सोना है। और जागने का क्या मतलब है? जब तुम सारी दुनिया की हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ के अपनी आत्मा को जान जाओ, इसको जागना कहते हैं, इसी को जागरण कहते हैं। जागरण वो नहीं है कि माता का जागरण हो रहा है और गायक आया है 2 पैग लगा के पूरी रात भजन गा के चला गया, वो जागरण नहीं है भाई। जागरण का मतलब होता है जब ये जीव जाग जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जब ये जीव जाग जाता है कि मैं आत्मा हूं, उसी दिन जागरण होता है। ये वो जागरण नहीं है कि 4 भजन गाए और निकल गए, हो गया जागरण। तो इसी के बारे में गीता में भरपूर ज्ञान दिया गया है। गीता हमें बिल्कुल सटीक समझाती है, लेकिन हम गीता को समझ नहीं पाते, और हम गीता बोलने वाले कृष्ण जी की पूजा में लीन रहते हैं सारी उम्र। देखो कितने बाबा लोग हैं, राधे राधे राधे, हरे कृष्णा में पूरा जीवन बिता रहे हैं, और गीता क्या बोल रही है उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का। क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। करना क्या है? असत्य को त्याग के जो सत्य को धारण कर लेता है, हे अर्जुन, वही जन्म मरण से मुक्त हो पाता है। बिल्कुल शॉर्टकट में बता दिया, बिल्कुल शॉर्टकट में। ना इसमें राम जी की पूजा बताई, ना कृष्ण जी की, ना हनुमान जी की, ना तेरी, ना मेरी, किसी की भी नहीं। बस 2 लाइनों में संपूर्ण ज्ञान खत्म कर दिया। क्या? असत्य को त्याग दो, सत्य को धारण कर लो, बात खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है? हमने केवल ये जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बस। अगर हम ये जान जाएं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है असत्य, क्या है सत्य, अच्छे से समझ लेना। असत्य क्या है? हे अर्जुन, असत्य वो तत्व है
जो जन्मता और मर जाता है, जिसका जन्म होता है और नाश हो जाता है। असत्य वो है जो पल पल बदलता है, वो कभी एक सा नहीं रहता। ये असत्य है। अब क्या है ये? क्या है ये? कौन सा तत्व है ये पंच महाभूतों की तरफ इशारा है। ये पंच भौतिक तत्व यानी 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, ये 5 तत्व हमेशा बदलते रहते हैं। इन्हीं से संसार बनता है और इन्हीं पंच महाभूतों में लीन हो जाता है। यानी ये एक से नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं, जिसको हम निराकार और साकार भी कह देते हैं। साकार सृष्टि कहां से आई? ये पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे कहां से आए? ये उसी निराकार से आए हैं। और कहां चले जाएंगे? उसी निराकार में मिल जाएंगे। तो निराकार बदल के साकार और साकार बदल के निराकार होता ही रहता है। इसलिए ये दोनों असत्य तत्व हैं, असत्य हैं ये। अब सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, और वो क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, असत्य तत्व को त्याग के हमें सत्य तत्व की साधना करनी चाहिए। और कैसे करेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, इस सत्य को जानने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करके छल रहित होके, यानी छल कपट लेके मत जाना, दंडवत करके तन मन धन अर्पण करना, तब जाकर तुम्हें वो सत्य का बोध कराएंगे जिसे आत्म तत्व कहते हैं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या हो। एक बार आत्म तत्व का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक है ये। यानी बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि करना क्या है। बस 2 ही चीजें हैं, असत्य और सत्य, धर्म और अधर्म, सच और झूठ। बस अब करना क्या है? झूठ को त्याग देना है। झूठ क्या है? ये पंच भौतिक शरीर ही झूठ है। जो ये शरीर लेके बैठे हैं हम, ये शरीर झूठ है। क्यों? ये पल पल बदल रहा है, ये जन्म रहा है और मर रहा है, ये सदा एक सा नहीं रहता। तो किसका शरीर झूठ है? किसका शरीर झूठ है? सबका शरीर झूठ है, सबका, केवल इंसानों का नहीं। जानवरों का, देवी देवताओं का, गण गंधर्वों का, ऋषि मुनियों का, सबका शरीर असत्य है। क्यों? क्योंकि ये पल पल बदलता है, जन्मता और मरता है। तो ये तो हो गया काया का खेल, असत्य का खेल। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य आत्मदेव है, आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा को धारण करने वाला पुरुष ही सत्य संगी है, जो सत्य का संग कर ले। सत्य क्या है? आत्मा। यानी जो आत्मा की साधना करे वही सत्संगी है, जो आत्मा का साथ करे वही सत्संगी है। उसी को स्थित प्रज्ञ बोला है गीता में। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए गांव में 4 मंदिर हैं, किसी काम के नहीं, वो जाए ना जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके गांव में 4 मस्जिद हैं, वो नमाज पढ़ने जाए ना जाए फर्क ही नहीं पड़ता। उसके गांव में 4 गुरुद्वारे, 4 चर्च हैं, वो वहां जाए ना जाए फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है।
सत्य को धारण कर लिया है और सत्य ही परमात्मा है, ईश्वर है। गाते भी हैं हम, ईश्वर सत्य है। एक ही लाइन समझ लोगे जीवन बदल जाएगा। ईश्वर सत्य है। अब सत्य को तो जाना नहीं, अगली लाइन में आ गए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, नीचे उतरते चले गए। पहली लाइन अगर तुम पकड़ लो तो तुम्हें ना तो शिव, ना तो राम, ना हनुमान, ना कृष्ण, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिव जी के पंथ वालों ने, शिव पंथियों ने बना दिया ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अब विष्णु जी वाले कह रहे ले अकेला शिव ही सत्य है और विष्णु जी क्या है? विष्णु जी असत्य हैं, हम ना मानते। समझो, इनके झगड़े होते हैं आपस में, नाथ पंथियों के और वैष्णव पंथियों के शुरू से होते आए हैं। गोरखनाथ क्या करता था? वैष्णव पंथी गुरुओं के तिलक चाट जाता था, हरा के कानों में कुंडल डलवा देता था। विष्णु जी का पंथ छुड़वा के शंकर जी के पंथ में, नाथ पंथ में ले आता था। और आज भी इनका युद्ध चलता है, यूट्यूब पे डाल के देख लो, पता लग जाएगा। शिव जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं, देखो कितने डिबेट करने वाले बैठे हैं। शिव महापुराण उठा के वो शिव जी को बड़ा कर रहे हैं कि विष्णु जी और ब्रह्मा को शिव जी ने पैदा किया, और विष्णु महापुराण उठा के वो शंकर और ब्रह्मा जी को विष्णु जी से पैदा हुआ बता रहे हैं। इसीलिए तो हिंदू धर्म में किसी को समझ में ही नहीं आया कि भगवान है कौन। इसीलिए इतने सारे मंदिर बना रखे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है भगवान कौन है, परमात्मा है कौन पता ही नहीं है। जिसकी बुद्धि में जो आ रहा है उसी का मंदिर बना के बैठ जा रहे हैं। दिक्कत यह है। लेकिन जब तुम देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शंकर जी, इन तीनों में से कोई सर्वोपरि नहीं है। ये तीनों तो एक कार्यकर्ता हैं, इस सृष्टि के कार्यकर्ता हैं। जैसे कोई पार्टी होती है ना, अब प्रधानमंत्री तो अलग बैठा हुआ है, नीचे कौन काम कर रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ये कार्यकर्ता हैं। क्या काम मिला इन्हें? क्या काम करते हैं ये? ब्रह्मा जी सृष्टि का पैदावार करते हैं, उत्पन्न करते हैं सृष्टि को। विष्णु जी उसी सृष्टि की पालना करते हैं, और शंकर जी उसी सृष्टि का संहार करते हैं। संहार का मतलब पता क्या होता है? अभी महाकुंभ में क्या हुआ था? पता है क्या हुआ? संहार हुआ। किसने किया? कोई नाम नहीं ले सकता उसका, कोई उसका नाम नहीं लेगा। किसका नाम लेगा? अरे भीड़ में कुछ ले गए। बहाना तो भीड़ है, काम तो किसी और ने किया है जिसका ये काम है। किसका काम है? शंकर जी का काम है संहार करना। इस दुनिया में जितने भी जीवों का संहार होता है वो तमोगुण ही करता है। जितने भी जीव पैदा होते हैं रजोगुण ही करता है। जितने भी जीव की पालना हो रही है सतोगुण ही कर रहा है। समझ लो। अब कार्यकर्ताओं को क्या पड़ी है? बूथ लगाओ, स्टॉल लगाओ, ये करो वो करो। उनको क्या फायदा इसमें? कौन ऑर्डर दे रहा है उनको? उसको जानो। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका हुक्म पालन करते हैं उसको जानो वो कौन है। अगर उसने हुक्म दे दिया ना, शंकर जी तुम्हारे मंदिर में तांडव होगा इस बार, 2 लाख बंदा चाहिए मुझे, तो देख लो केदारनाथ में क्या हुआ। समझ लो। तुम तो गए यहां से ढोल बजाते, तालियां बजाते, जय भोले जय भोले, पहुंच गए कहां? केदारनाथ। और वहां पर कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? मृत्यु काल इंतजार कर रहा है। और एक पल नहीं लगाएगा, वो ना देखेगा मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारे है। मक्का मदीना में अभी गर्मियों में सब परिक्रमा कर रहे थे, 500 लोग मर गए वहीं पे। समझ लो, कोई नहीं रोक सकता। चाहे किसी भी जगह खड़े हो जाओ, ये तो सफाया कर ही देगा। समझ लो अच्छे से। महाकुंभ नहीं छोड़ा, जो 144 साल बाद आता है वही ठीक से हो जाता। अगर सारे देवी देवता वहां प्रकट हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
यहां सारे देवी देवता स्नान करने आए हैं, सारे देवी देवता मिलके ये नरसंहार नहीं रोक पाए। समझ लो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काम शंकर जी का है। रोक के दिखाओ, कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा को पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता, विष्णु को पालन करने से कोई नहीं रोक सकता, शंकर जी को संहार करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनका आगे मालिक कौन है? विष्णु जी शेषनाग के ऊपर बैठ के किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठ के किसके ध्यान में लीन है? शंकर जी कैलाश पे बैठ के किसके ध्यान में यूं रहते हैं? पार्वती देख रही है, कभी तो आंखें खोलो प्रभु, हम तो सोच रहे हैं कि देवों के देव महादेव आप ही हो, आप तो पता नहीं किसकी भक्ति में लीन रहते हो। अरे जब तुम ही देवों के देव हो तो तुम कहां की भक्ति कर रहे हो भाई? तुम अपना गृहस्थी संभालो। पार्वती को कितने 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 समय बीत जाता है, वो देखती रहती है, आंखें खोलो खोलो खोलो, किसकी पूजा में लीन है? तुम सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते, वहां तक तुम्हारी दिमाग की दौड़ भी नहीं जा सकती। कौन है वो जो इन तीनों को हुक्म देता है और खुद छुपा रहता है? वो सामने नहीं आता, कभी वो सामने नहीं आता, इसीलिए उसका नाम है अलख निरंजन। नाम सुना है ना, अलख निरंजन। कौन है ये? किसके घर में रखी है अलख निरंजन की फोटो? कौन जानता है अलख निरंजन की आरतियां? अलख निरंजन ही वो शख्स है जो इन तीनों को हुक्म देता है। ब्रह्मा तुमने पैदा करना है, विष्णु जी तुमने पालन करना है, शंकर जी तुमने संहार करना है, और ये करते ही जाना है, रुकना नहीं है। बताओ कब रुके ब्रह्मा जी? कब सृष्टि पैदा नहीं हो रही है? तुम्हें लग रहा है ये सृष्टि, ये तो माया है। सृष्टि ये है। देखो पैदावार कैसे हो रही है, हॉस्पिटलों में जाके देखो, बच्चों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके बाद पालना हो रही है, उसके बाद देखो कब्रिस्तान जाके देखो, शमशान घाट जाके देखो, रुक रहा है क्या शंकर जी? रोज सफाया कर रहा है। अरे तुम्हें करवा चौथ का व्रत भी रखवा दिया, तब भी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन पता नहीं कितनों के पति निकल जाएंगे दुनिया से। पूछ लेना घर जाके, बहन तूने करवा चौथ रखा था कि नहीं? वो कहेगी रखा था, फिर भी नहीं रोका। समझ लो, क्योंकि उनका काम ही यही है। अब यही अलख निरंजन कौन है? इसी को काल निरंजन कहते हैं। साहिब कहते हैं जन्मे मरे जीव 84 और काल निरंजन डाली फांसी। सबके गले में फांसी डाल रखी है इसने, किसी को नहीं बख्शता ये। अब इसकी फांसी से बचना है, काल के जाल से बचना है, बार बार जन्म लेने और मरने से बचना है, तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर काल जाल से बचना है तो एक ही तरीका है, केवल एक तरीका, और वो क्या है कि परमात्मा के सच्चे शब्द को जान ले, उस शब्द को पहचान ले जिससे तेरी मुक्ति होगी। उन शब्दों को छोड़ दे जो काल भगवान ने ही दे दिए तुझे जपने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने बहुत सारे नाम बना दिए हैं इस जीव को भरमाने के लिए, इस जीव को उलझाने के लिए। परमात्मा का नाम और काल के द्वारा बनाए गए नाम, इन दोनों का भेद जानना पड़ेगा, तभी तुम इस जाल से निकल पाओगे। नहीं तो वापस आने की तैयारी करो, और पता नहीं कहां कहां ले जाके जन्म दिलवाएगा ये। शेरों के बीच में हिरण बना के पैदा कर देगा। देखो जरा YouTube चैनल पे कितनी वीडियोस आती हैं। अभी बच्चा ही दिया हिरण ने और इतने में शेर आ गया, बच्चे को छोड़ के भाग गई मां, और उसने उसी वक्त बच्चे को खा लिया। तो ऐसे ऐसे जीवन जीने पड़ेंगे। अभी तो प्यास लगती है, नलका चलाया, टूटी मरोड़ी और पानी पी गए। जब हिरण बन जाओगे ना तो पहले तो 4 किलोमीटर शेर दौड़ाएगा, उसके बाद जीभ बाहर आ जाएगी दौड़ते दौड़ते। बच भी गए तो प्यास लगेगी, तालाब के पास जाओगे तो अंदर छुपा बैठा है एक मगरमच्छ,
वो कहता हाँ बेटा जरा पानी पी के दिखा। एक घूंट पानी का मतलब गर्दन पकड़ के अंदर खींच लेगा वो। इतना दुखदाई जीवन भुगतना पड़ेगा, ये मत सोचना कि तुम इंसान हो, इंसान ही रहोगे। 1,84 भुगत के अरे पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, वहीं जाना पड़ेगा। एक जन्म मिला है केवल इंसान का। अगर इसमें तुमने नहीं गौर किया कि मैं क्या करने आया हूं इंसान जन्म में, क्या करने आया हूं, मकान बनाने, दुकान बनाने, बड़े राजा महाराजा बनने आए हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनने आए हो, कोई टीवी स्टार बनने आए हो, फिल्म स्टार बनने आए हो, तुम जो मर्जी बन जाओ, तुम जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, अरे भगवान राम ना ले जा पाए यहां से कुछ, तुम क्या ले जाओगे। उन्होंने भी घोड़ा दौड़ा दिया था, भगवान राम ने भी घोड़ा दौड़ाया था। अश्वमेध यज्ञ, क्या मतलब होता है उस यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ होता है कि ये घोड़ा मैं दौड़ा रहा हूं, अगर ये घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा तो उसका राज्य मेरे राज्य में मिल जाएगा, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो उससे हमारा युद्ध होगा, फिर लड़के ही जीतेंगे। सोचो, हम तो सोच रहे हैं भगवान राम की सारी दुनिया ही है, सूरज चांद सितारे, वो खुद जमीन के लिए घोड़े दौड़ा रहे हैं यहां पे। समझो, माया ने किसी को नहीं बख्शा है, समझ लो। एक आम इंसान को क्या बख्शेगी। आम इंसान को तो दुकान मकान में उलझा रखा है, बैंक बैलेंस में उलझा रखा है, बस भागता रहे भागता रहे भागता रहे, और एकदम ट्रक आएगा कुचल के चला जाएगा। बताओ क्या मिल गया, क्या मिल गया। और ये भी नहीं कि ईमानदारी से पैसे कमा ले, इसको लूट लूं, उसको लूट लूं, सरकारी फंड आ गया उसको लूट लूं, कोई अच्छी नौकरी मिल गई उसमें सेंध लगाता है कैसे जुगाड़ किया जाए ऊपरी कमाई का। सरकारी नौकरी मिल भी गई तो टेबल के नीचे से पैसे ले रहा है, कितने इकट्ठे कर रहा है, कर ले बेटा। उसके बाद पाप धोने के लिए कुंभ ही आएगा ना, आजा बेटा आजा, कुंभ ही जाएगा ना पाप धोने के लिए, नदी तक भी ना पहुंचने देंगे, चिंता ना कर तू, किनारे पे ही कुचल कुचल के मरवा दिया तो फिर दुर्गति हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, यानी मेरा शब्द और काल भगवान का शब्द, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों को समझ ले, समझ ले, अभी है तेरे पास समय। एक बार समय निकल गया तो कोई पूछने वाला नहीं है, याद रखना। इंसानी जन्म हाथ से निकल गया तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो साहिब समझा रहे हैं, दोनों शब्दों में भेद है, अच्छी तरह समझ लो। अगर इंसान जन्म मिला है तो जानवर बन के नहीं समझ पाओगे। वो देखो कुत्ता घूम रहा था, सत्संग चल रहा है लेकिन नहीं समझ पा रहा है, रोटी ढूंढ रहा है, पेट के धंधे करोगे जानवर बन के, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे शब्द शब्द में भेद है, इन शब्दों में भेद है। एक हो गए नकली शब्द और एक हो गया असली शब्द। एक हो गया 52 अक्षरी शब्द, एक हो गया 52 से परे का शब्द। इनमें बहुत बड़ा अंतर है। बीजक में साहिब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धिक जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे, धिक्कार है उस मनुष्य चोले पे, धिक्कार है उस विवेक बुद्धि पे जिसने गुरु तो धारण कर लिया, यह सोच के कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए, लेकिन बेचारा 52 अक्षरों में उलझ गया, 52 अक्षरी नाम को सत्य मान के बैठ गया। हिंदू राम 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 राम, राधे 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 राधे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम, इन शब्दों को सत्य मान के बैठ गए और बोलते भी हैं राम नाम सत्य है। समझो, ये 52 अक्षर हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। ये कब बनाए गए?
जब वर्णमाला तैयार हो गई, अ आ इ ई उ का खा गा चा छा टा, सारी वर्णमाला बन गई। अब इसमें से उठा उठा के अक्षर भगवानों के नाम बनाने शुरू कर दिए। या रा ला वा शा, इस वाली लाइन में से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इस वाली लाइन में से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम। चलो जी जपो इसे। क्या जप रहे हो? 52 अक्षर ही जप रहे हो। 52 में से ही 2 अक्षर निकाल के जप रहे हो। उसी में अल्लाह आ गया, अ ल ला ह, कहां से आया? उन्हीं 52 में से। वाहे गुरु कहां से आया? उसी 52 में से। गॉड कहां से आया? उसी 52 में से। यानी सब 52 से ही निकल के आए हैं ये अक्षर। इसीलिए कबीर साहब ने सबसे ज्यादा प्रहार 52 अक्षरों पे किया है। साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अरे 52 अक्षर जीवा धारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि भाई 52 के जंजाल में मत फंस जाना। 52 का जंजाल इस जीव के आधार पे है। जिस दिन तुम्हारी जीभ कट गई, सारे नाम कट जाएंगे तुम्हारे मुंह से। बोल के दिखाओ जरा, समझो। ये केवल होठ कंठ जीभ का कमाल है। ये दुनिया भर की भाषाएं बना के बैठा हुआ है इंसान। जीभ ना होती तो भगवान का कोई नाम ना होता, समझ लो। तो इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। अरे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये 52 अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये 52 अक्षर। ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम, भगवानों के नाम। दशरथ ने तो एक नाम रखा था अपने बेटे का। क्या नाम रखा था? राम। और अभी गूगल पे सर्च कर लो, भगवान राम के 108 नाम देखो जरा, जड़ी लग गई। किसने रख दिए 108 नाम भाई? किसने रख दिए? ये इन्हीं 52 का खेल है, तोड़ना मरोड़ना जोड़ना। ये 52 का खेल चल रहा है। इसीलिए साहिब ने कहा, अरे 52 अक्षर जोड़े आन, और सक्या ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं जान पाया ये इंसान, और 52 अक्षरों में उलझ गया। ये सारे मंत्र जंतर, ये सारे कलमा, सारी नमाजें, सारी प्रेयर, सारी अरदासें, सारे धर्मों में जो भी कर रहा है इंसान, ये 52 अक्षर ही है। ये 52 के जंजाल में फंस गया है। इसीलिए साहिब ने कहा, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झगोरा। अरे फिर नहीं आए और फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे जब ये 52 का नाम तुम जपते हो, कोई भी हिंदू है राम राम कर रहा है, मुसलमान है अल्लाह 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 कर रहा है, सिख है वाहिगुरु 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 कर रहा है, ईसाई है हालेलुया कर रहा है, गॉड गॉड कर रहा है। ये सब 52 का खेल है। तो ये 52 का खेल ही काल का जाल है। काल का जाल है ये। जब तुम्हें प्यास लगती है और तुम्हें कोई 5 नाम दे दे, जल वाटर नीर तोय पानी, और तुम्हें कहे बेटा ये जपते रहो, एक दिन तुम्हारा गला गीला हो जाएगा, मान लोगे उसकी बात? क्या मान लोगे? कभी नहीं मानोगे। क्यों? विवेक बुद्धि इतनी जागृत है कि नाम जपने से गला गीला नहीं होता, बल्कि और सूख जाएगा, और सूख जाएगा नाम जप जप के। लेकिन जब गुरुओं के पास जाते हैं, तब ये काल भगवान क्या करता है? बुद्धि में ताला लगा देता है, बुद्धि खत्म कर देता है, विवेक शक्ति शून्य कर देता है। तो जीव को समझ ही नहीं आता कि गुरु जी ने जो दिया है वो सत्य है या असत्य है। इतना शातिर है ये काल भगवान।
और ये कहां है? कहां है ये सबके अंदर बैठा है। यही अलख निरंजन सबके अंदर बैठा है। और इसका क्या काम है पता है? इसका काम है कि तुम किसी भी नाम को जपो, किसी भी भगवान की पूजा करो, तुम किसी भी गुरुदेव के शरण में चले जाओ, ये क्या करता है? उसी के दर्शन करवा देता है। तुम राम 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 जपोगे और राम बन के सामने आ जाएगा। तुम जय हनुमान करोगे, हनुमान जी बन के सामने आ जाएगा। तुम किसी बाबा जी के भगत हो, वो बाबा जी गुरु जी बन के आ जाएगा। कई लोग बताते हैं अरे गुरु जी आ गए हमारे आंखों के सामने। वही है काल निरंजन। दुनिया की किसी भी शक्ल को धारण कर सकता है, बहरूपिया है वो, कोई भी रूप बदल सकता है, कोई भी। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि वो हर प्रकार के रूप को धारण कर सकता है, बस एक रूप ऐसा है जो वो धारण नहीं कर सकता। और वो क्या रूप है? वो सार शब्द स्वरूप है। वो सार शब्द नहीं धारण कर सकता। अनहद रूप धारण कर लेगा, खूब बाजे बजाएगा, खूब ताल मृदंग ठोकेगा, लेकिन सार शब्द का स्वरूप धारण नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि वो गुरु का रूप है, वो मालिक का रूप है, परमात्मा का रूप है। काल भगवान का रूप नहीं है वो। काल भगवान का क्या रूप है? तन और मन, यानी साकार और निराकार। इस निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म कहते हैं। यही है वो सृष्टि बनाने वाला। सारी सृष्टि बना के छुप के बैठा है। कहां छुप के बैठा है? यहां बैठा है, यहां पे। जब तुम ध्यान लगाओगे तो यहां पर एक ज्योत दिखाई देगी। ये ज्योत क्या है? इसीलिए टीका लगाते हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, हिंदू भगवान जितने भी हैं सब टीका लगवाएंगे। क्यों टीका लगवाएंगे? निशानी देंगे कि ध्यान कहां रखना है। बस यही रास्ता गलत है। जिसने यहां पे ध्यान लगा लिया, समझो कि अब उसकी मुलाकात अलख निरंजन से होने वाली है। और अलख निरंजन का स्वरूप यहां पर क्या है? ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तासु का, पठाऊं भव पारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो निज होए हमारा। कहते हैं उसके जाल से छुड़वाऊंगा मैं। जो आंखें बंद करने पे प्रकाश दिख जाता है, उसी में लोग मगन हो जाते हैं, उसी में बड़े बड़े ऋषि मुनि डूब जाते हैं। भोले शंकर भी उसी में डूबे हुए हैं। समझ लो, इसी को थर्ड आई कहते हैं, तीसरा शिव नेत्र इसी की निशानी है। इसीलिए भोले शंकर देखोगे कई बार बोलेंगे अलख निरंजन। गोरखनाथ भी बोलेगा अलख निरंजन। रामायण देखने जाओ, रावण भी बोलेगा अलख निरंजन। बताओ, यहां देवी देवता के राक्षस भी उसके पुजारी हैं। समझ लो। तो उसी निरंजन को, उसी निरंजन से बचाने के लिए साहिब आते हैं संसार में। साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचियो बहुमंडल, तीन लोक विस्तारा। ये तीन लोक उसी अलख निरंजन का है। तीन लोक में क्या कर रखा है पता? उसने सब्जी उगा रखी है। तुम्हारे पास भी 3 खेत हो, क्या करोगे? सब्जी उगाओगे। उसने कौन सी सब्जी उगा रखी है? ये सब्जियां बैठी हैं, सब गाजर मूली हैं। खूब लगाता है, खूब उखाड़ता है, खूब खाता है, मजे है उसके। भरा पूरा परिवार है, एक बाप 5 बेटियां, शादी होने वाली है। वो ना देखेगा कि इस बाप को अगर मैंने उखाड़ दिया, खा गया, तो बाकी बच्चियों का क्या होगा। वो ना देखता। समझ लो, जैसे तुम नहीं देखते। तुम गए खेत में, 4-5 मूलियां इकट्ठी लगी हैं, उसमें से जिस जो मन किया उखाड़ के ले आए, बाकी रो रही हैं, आए दैया मर गया हमारा भैया। समझो, यही हो रहा है। किसी का भी कान पकड़ के ले जाता है, रोते रह जाते हैं, 2-4 दिन में फिर नाचने लग जाते हो। शादी आ गई मामा के लड़के की, खूब नाचो। रोना धोना मरना नाचना गाना, रोना धोना मरना नाचना गाना, इसी में सारा संसार बह गया। बता दो, नहीं तो किसने विवेक लगाया किसी की मृत्यु पे?
कि जैसे ये मरा है मैं भी मरूंगा, भाई कोई इंतजाम कर ले मृत्यु का, बता दो। कोई मृत्यु का इंतजाम नहीं कर रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं, आएगी देखी जाएगी। तुम क्या देखोगे, फिर तो वो देखेगा तुम्हें। तुम क्या देखोगे, तुम तो रोगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे। और ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, अभी तुम्हें पता नहीं है, कभी झटका लगा नहीं है, याद रखना। जिसको करंट का झटका लगता है ना, सारी उम्र बच बच के निकलता है करंट से। तुम्हारे घर में कूलर हो कोई, उसका झटका लग जाए ना और दरवाजे पे रखा हुआ है वो, उसी में से होके जाना आना है, तो अगली बार ऐसे जाओगे बिल्कुल पतले होके कि छू ना जाए। ये लोग कौन हैं? जिनको मौत का झटका लगा है। जिनको मौत का झटका लगा है वो समझते हैं कि मृत्यु क्या चीज है। समझ लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको झटका लग गया है मौत का, अरे बाप रे बाप। किसी की अंग खराब हो गया, किडनी खराब होगी, झटका लग गया उसे, उसको रस नहीं आने वाला इस संसार में। वो तो कह रहा भैया कैसे भी निकलूं यहां से, मर गया मैं तो फ्री में। तो यही झटका जब लग जाता है तो खोज शुरू हो जाती है कि अब करे तो करे क्या। महात्मा बुद्ध को भी झटका लगा था, ऐसा झटका लगा कि सारा राजपाट छूट गया, पति वती बनने वाला सारा खेल खत्म हो गया, पिता बनने वाला सारा खेल खत्म हो गया। कौन बीवी किसकी बीवी, कौन बाप किसका बाप, कौन सा राज किसका राज, सब छोड़ के निकल लिए। और तुम क्या कर रहे हो, सब पकड़ने में लगे हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा राज। भाई का मकान भी धोखे से हड़पने लगे हो, भाई की जमीन भी धोखे से अंगूठा लगवा के मरते हुए पिता का, अरे हमारे नाम करके गए हैं पिताजी। बेटा हिसाब होगा तगड़े वाला, इतना समझ लेना। तुम धोखा भाई को दे सकते हो, लेकिन जिसकी ये दुकान है ना उसको धोखा नहीं दे सकते। याद रखना इस बात का, एक एक इंच का हिसाब होगा। तो करना क्या है, इसी कली काल, यही कली काल है, ये अलख निरंजन ही कली काल है। कली काल का तो नाम भी नहीं सुना होगा कईयों ने। रावण का नाम सुना है, कंस का सुना होगा। किसने मारा इनको, राम जी और कृष्ण जी ने। 9 अवतार सुने ना, 9 अवतार, एक 10वां अवतार भी है, उसका नाम पता है, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसका नाम है कल्कि अवतार। समझो, वो कल्कि अवतार क्यों आएगा इस दुनिया में। 9 अवतार तो आगे चले गए, 9 बार भगवान आ गए, धर्म की स्थापना कर गए, अब तक तो बढ़िया धार्मिक हो जाना चाहिए था देश अपना। 9 बार आ लिए वो, 9 बार में भी वो काम नहीं कर पाए। आज भी देखो कितना भ्रष्टाचार है, देखो कितना भ्रष्टाचार है। जहां पर 9 बार भगवान आ चुके, अरे वो कुछ तो सुधार होना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक बार इस गांव में आ जाएगा ना, इस गांव की शक्ल बदल जाएगी। ये तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा, फिर तुम्हें हर जगह बढ़िया बढ़िया गमले मिलेंगे, चौड़ी रोड, लाइटें फाइटें, दुनिया भर का इंतजाम हो जाएगा, और कम से कम 4-5 साल चलेगा ये, एक बार अगर बढ़िया से बन गया तो। इस दुनिया में तो 4 ही युग है, और 4 युग में 9 बार तो वो आ लिए, 4 युग में 9 बार आ लिए, तब भी क्या हाल है इस दुनिया का, रहने लायक है क्या। पल का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अब अच्छे से सफाई करने के लिए एक 10वां अवतार आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि 9 अवतार फेल हो गए। इस दुनिया को सही करने में 9 अवतार फेल हो गए। फेल क्यों? क्योंकि जो उनके मंदिर हैं उसी में ही भ्रष्टाचार चल रहा है। पंडित जी ने भगवान की मूर्ति बिकवा दी, बिकवा नहीं दी, चोरी करवा दी। सोचो सोचो, भगवान के दर्शन करने हैं, लाओ 5000 रुपए, अलग से लाइन में चल रहे हैं, ले आओ। क्या बात है, मतलब किसी और को तो क्या बोले, मंदिर में ही भ्रष्टाचार चल रहा है। 9 अवतार फेल हो गए, इसीलिए अब 10वां अवतार आएगा जिसका नाम है
कल्कि भगवान। उसका नाम कल्कि क्यों रखा? अच्छा नाम है कि बेकार सा नाम है कल्कि? कल्कि सुन के ही लगता है पता नहीं किसी राक्षस का नाम है कल्कि। इसका मतलब समझ लो, ये किसी राक्षस का नाम नहीं है। कल्कि का मतलब क्या होता है? कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई दाग ना लगे, वही कल्कि है। और उसी को निहि कलंक अवतार कहा है संतों ने, गरीबदास जी की वाणी में, कबीर साहब की वाणी में, कि निहि कलंक अवतार जब आएगा तो जितनी भी बुराइयां हैं, समझ लो फिर से, बाकी अवतार आए, उन्होंने क्या किया? बुरे लोगों का नाश किया, गर्दनें काटी, बुरे लोगों का संहार किया। लेकिन जो कल्कि अवतार आएगा वो एक की भी गर्दन नहीं काटेगा, लेकिन तलवार हाथ में पकड़ी है। वो एक की भी, यानी किसी बुरे आदमी की गर्दन नहीं काटेगा। वो किसकी गर्दन काटेगा? किसकी काटेगा? जो बुराई करवा रहा है तुमसे, जो बुराई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? किसके कहने पे तुम ये सब कर रहे हो? किसके कहने पे रिश्वत ले रहे हो? किसके कहने पे दूध में पानी मिला रहे हो? किसके कहने पे केमिकल से दूध बना रहे हो? किसके कहने पे? वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। क्या नाम है उसका? मन। मन। वो फिल्म नहीं, मन फिल्म मत चले जाना। मन, ये एक फिल्म और चल रही है तुम्हारे अंदर, मन रूपी फिल्म। वो क्या करता है मन? सुबह से लेके रात तक तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाता है। कैसे? मम्मी ने कहा बेटा उठ जा। कब उठोगे? कब उठोगे? जब मन करेगा। मन नहीं किया ना उठने का तो लेटे ही हो। मम्मी 10 बार बोल के चली जाए, क्या बोलोगे? मम्मी मन नहीं कर रहा उठने का। अब तुम्हारा मत बोलना, मन नहीं कर रहा। ये कौन है? यही है वो जिसने सबको अपने इशारों पे नचा रखा है। तो जब मन करेगा तब उठोगे। अब बाथरूम में गए नहाने, कौन सा साबुन लगा रहे हो? 100 साबुन रखे थे दुकान पे, लेकिन कौन सा वाला उठाया जाके? जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। नहा धो के बाहर निकले, 50 कपड़े पड़े अलमारी में, कौन सा उठा के पहनोगे? जो तुम्हारा मन करेगा। समझ लो, चाय कॉफी क्या पीना है? जो मन कर रहा है। खाने में क्या खाओगे? जो आज मन कर रहा है। समझ लो, फिल्म लगी है 10, कौन सी देखने जाओगे? जो मन कर रहा है। पूरा दिन इसी मन की गुलामी करते 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 पूरा जन्म बीत जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मैं किसका गुलाम बना बैठा रहा। इसी मन के गुलाम सारी दुनिया हुई बैठी है। ये मन और कोई नहीं, यही कली काल है जिसका संहार कल्कि भगवान करेंगे। समझ लो, कबीर साहब ने इशारा कर दिया था, अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध। इसके कहने पे मत जाना, ये बड़ी गलत जगह फंसाता है, उसके बाद रुलाता है अच्छे से। जेलों में जाके देखो, हाँ भैया जेल में क्यों आया? अरे बाबूजी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, मैंने उठा के हथौड़ा मार दिया सिर पे उसके। किसने कहा था? मन ने कहा था मार हथौड़ा इसके सिर पे, और बिना सोचे समझे मार दिया। चल बेटा उम्र कैद हो गई, बैठो। केवल 1 मिनट अगर सोच लेते कि जो मेरा मन कह रहा है वो करूं या ना करूं, तो सारी उम्र कैद बच जाती उसकी। दुकान पे गए, 2-4 सामान लिया, मन ने कहा रे ये वाला उठा के जेब में डाल ले। अब तुमने विचार करना है वहां पे, डालूं कि ना डालूं? डालूंगा, पकड़ा गया तो मारे जाएंगे। समझ लो, हर जगह ये मन तुम्हें कुछ ना कुछ कह रहा है, उसको सुनना सीखो। ये कहना क्या चाह रहा है? मेरे भले के लिए कि बुरे के लिए? फंसा के मारेगा ये।
सब जीवों को फंसा रखा है इसने, सबको, यहां तक कि भगवान नहीं छोड़ा इसने। समझ लो, विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत कौन था? विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत नारद मुनि था। 24 घंटे नारायण नारायण नारायण। उसके मुंह से भी नारायण को श्राप दिलवा दिया इस मन ने। समझ लो, राम जी का अवतार क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था क्योंकि एक स्त्री के लिए विष्णु जी ने उनको अपना एक बंदर का मुंह दे दिया। नारद मुनि को बंदर का मुंह मिला क्योंकि स्वयंवर में वो शादी करना चाहता था किसी स्त्री से, तो बंदर का मुंह दे दिया। तो सबने उसका मजाक उड़ाया। जब वो गया गंगा के घाट पर देखने शक्ल अपनी, तो बंदर की शक्ल थी। गुस्सा आ गया कि प्रभु ने मेरे साथ छल कर दिया। बताओ, अपने ही भक्तों के साथ छल कर रहे हैं ये तो छलिया है। उठा के गंगा जल क्या बोले? जैसे तूने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, जा तू भी तड़पेगा। अपने ही भगवान को श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद क्या कह रहा है? अरे प्रभु जी, गलती हो गई। अरे ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए? मैं मर क्यों ना गया? निकल नहीं गए बेटा, निकलवाए गए हैं। किसने निकलवाए? इसी मन ने। यही कली काल है, यही सारे श्राप और यही सारे वरदान देता है। समझ लो, मन खुश हो जाए ना किसी से, एकदम जीता रहे बेटा, जी खूब बड़ा हो जाए बेटा। और मन दुखी हो जाए, अरे तेरे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए। ये मन है, ये मन। इसी मन का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे इस संसार में, और उनको खूब अच्छे से पता है ये कहां छुप के बैठा है। वो सब जानते हैं कि ये कहां बैठा है, ये क्या कर रहा है। वही बताएंगे इसको खत्म करने का तरीका। साहिब कहते हैं, मन तो मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। यानी जब तुम हमसे शब्द का दान लोगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा इस मन का खात्मा कैसे करना है। क्योंकि ये मन तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं मर। माया मरी ना मन मुआ और मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नाम कह गए। बहुत शातिर है भाई, बहुत शातिर है। भागवत की कथा में एक ऋषि का जिक्र आता है जो सारी उम्र राम 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 राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय भगवान की पूजा करता रहा। सारी उम्र बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। नाम जपता 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 बूढ़ा हो गया। हवन यज्ञ करता करता बूढ़ा हो गया। मरने वाली हालत हो गई। तो क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में, उसे बड़ा प्यारा लगा। उसने घास खिलाना शुरू कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। किसी जीव को खाना खिला रहे हो, अच्छी बात है। उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। 24 घंटे उसका देखभाल, उसको प्यार करना। मालिक का जीव है, अच्छा ही है। इतना प्यार करने लग गया, इतना कि 24 घंटे वही याद आने लग गया उसको। एक दिन बैठा भजन पे, राम 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 करते 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 समय आ गया शरीर छोड़ने का। तब क्या सोच रहा है? अरे वो हिरण का बच्चा तो मैंने बांध रखा है। कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया, वो तो भागने भी नहीं देगा, भाग ही नहीं पाएगा, वो तो खा जाएगा। बस ये सोचते सोचते सोचते, अच्छा ही सोच रहा है उसके बारे में, बुरा तो नहीं। सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। तो इस मन ने क्या किया? इस कली काल ने क्या किया? उस ऋषि को सारी उम्र की तपस्या साइड में कर दी, और अंत समय का जो एक बीज पड़ा उससे उसने पेड़ बना दिया। यानी उस ऋषि को हिरणी के गर्भ में डाल दिया। यह है निर्णय इसका, यह है इसका जजमेंट, न्याय।
सारी उम्र का राम 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 किनारे कर दिया, और अंत समय में उस जीव के बारे में उसका भला ही सोचा, बुरा नहीं सोचा। काट के खाने का नहीं सोचा कि मैं मर रहा हूं इससे पहले खा जाऊं इसको, उसको बचाने का सोचा। तब भी उसको हिरण के गर्भ में जाना पड़ा, शेरों के आगे भागना पड़ा। ये कली के काल का खेल है। ये सोचो, वो तो फिर भी इतना नाम जप के, इतना हवन यज्ञ करके वो हालत थी, हम तो वो भी नहीं कर रहे, और हमारा ध्यान कहां कहां फंसा हुआ है। हालत खराब हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल साफ लिखा है, अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जून वो वल वल उतरे। क्योंकि हमारा ध्यान भी कहीं ना कहीं फंसा है, याद रखना। अंत समय आएगा तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा पैसा, यही होता है। इन चारों का अच्छे से जानकारी दी गई है। एक का तो बता दिया, मेरा पैसा, वो तो बन गया सांप। अब मेरी बीवी वाला, अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, और वैश्य जन्म वो वल वल उतरे। वो वैश्य जून में चला जाएगा, जो मेरी स्त्री करता मरेगा। अब बच्चों की बारी आ गई। अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वल वल उतरे। सुअर बन जाएगा वो। 20 बच्चे एक बार में पैदा हो जाएंगे। 5 बार भी आ गई तो बन गई गांधारी, हो गई कौरव की सेना पूरी। 100 बच्चे हैं, अब खूब लेटो घसूटो कीचड़ में बच्चों के साथ। समझ लो, अब मकान, जिसका ध्यान मकान में, ईंट पत्थरों में, मंदिरों में, उसके लिए क्या बोला, अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे। अरे प्रेत जन्म वो वल वल उतरे। वो सूक्ष्म शरीरों में भटकेगा जाके, वो भटकता ही रहेगा, उसका कोई हाथ नहीं लगेगा, हालत खराब हो जाएगी। और ये मत सोचना कि मंदिर में भगवान रहते हैं। पहले फिल्में पता है क्या आती थी, पुराना मंदिर, और कौन रहता था मंदिर में, भूत रहता था, भूत। समझ लो, कहने का मतलब ये ईंट पत्थरों में भगवान नहीं रहते। भगवान ईंट पत्थर में रहते हैं क्या? तुमने बना दिया भगवान का मकान, तुम बड़े हो गए भगवान से, तो वो ना बना पाए अपना मकान, तुमने बना दिया। समझ लो, भगवान राम को किसी मंदिर की जरूरत नहीं थी। अगर भगवान राम को मंदिर की जरूरत होती तो किसको आदेश देते? हनुमान जी को आदेश देते। ऐसा भव्य मंदिर बना दिया। ये वाला तो पानी चू गया इसका, कहते हैं 2-3 महीने में पानी चू गया इसका। पंडित जी शिकायत कर रहे थे, जी लेंटर ठीक नहीं पड़ा। और जो हनुमान जी डालते ना मंदिर, वो सारी दुनिया देखती उसको कि क्या है ये। लेकिन हनुमान जी को पता है कि मेरा राम भगवान मंदिर में रहता ही नहीं है। वो कहां रहता है? सिग्नल दिया है हनुमान जी ने, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। सिग्नल दे रखा उन्होंने, हनुमान जी ने। याद रखो, जो इतने बड़े पुल बना सकते हैं, वो क्या एक मंदिर नहीं बना सकते थे? जो पूरा पहाड़ एक हाथ पे उठा के लेके आ सकते हैं, वो क्या भव्य मंदिर नहीं बना सकते थे? कि तुम्हारे हाथों ही लिखा है मंदिर बनवाना, वो भी सरकार से जज के सामने तारीखों पे जा जाके, हाँ जज कहेगा तो बनेगा, नहीं कहेगा तो नहीं बनेगा। ऐसा कोई खेल नहीं है। अगर राम जी का मंदिर बनाना होता तो हनुमान जी इतना भव्य मंदिर बना के जाते कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में होता, और उसकी कोई ईंट नहीं हिला सकता था, क्योंकि वो खुद ही खड़े होते सामने। तुम्हारे वाले मंदिर की गारंटी नहीं है, कल को मुगल आ जाए तो ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देगा। भाई बनाई दिए कितने मंदिर। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। भगवान होते तो 17 बार लूट जाता। तुम्हारा मकान नहीं लूटेगा सारी उम्र में 17 बार। तुम भी 2, 4, 5 बार चोरी हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा लगा के कोई ना कोई इंतजाम कर लोगे कि भैया चोर बहुत शातिर है। तुम भी 5वीं 7वीं बार नहीं लूटने लोगे अपना मकान, लेकिन भगवान का 17 बार लूट गया।
कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान मंदिर में नहीं रहते। अगर भगवान मंदिर में होते तो पंडित जी ताला लगा के जाते। पंडित जी ताला लगा के जाते। तुम चले जाना, बैठ जाना भगवान जी के पास। पंडित जी जाएंगे, उनको कहना मैं यही रहूंगा पंडित जी, तो ताला लगा के जाएंगे। तुम मंदिर के अंदर बैठ जाना, पूजा करना, पंडित जी को कहना पंडित जी आप जाओ, तो पंडित जी ताला लगा के जाएंगे। तुम अंदर हो तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम अंदर हो। क्या बोलेंगे? भैया ध्यान रखना जब तक मैं आ ना जाऊं। यानी उसे तुम पे भरोसा है कि तुम ध्यान रखना मंदिर का, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान अपने मंदिर का ध्यान खुद रख लेंगे। याद रखो, ताले पे भरोसा है उसे ताले पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं है। ये कल की अवतार आएंगे, इसी अज्ञान का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे और सारे संसार को सनातन बना देंगे। सनातन। अभी क्या हो तुम? अभी तुम हिंदू बने हुए हो। हिंदू क्या होता है? जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो हिंदू होता है। सनातन क्या होता है? जो किसी देवी देवता की पूजा ना करे और केवल अपनी आत्मा को जान ले, उसे सनातनी कहते हैं। ये कहां लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में। पढ़ो क्या लिखा है। क्या होता है सनातन? उसकी डेफिनेशन लिखी है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, स्थिर है, सदा एक सा रहने वाला है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये डेफिनेशन है सनातन की। जो कहते हम भगवाधारी सनातनी हैं, ये डेफिनेशन है। पूछ लेना किसी को सनातन की डेफिनेशन क्या होती है, वो राम जी की जन्म कुंडली बताने लग जाएगा। राम जी हैं, दशरथ जी हैं, हनुमान जी हैं। अरे ये तो शरीर है, ये शरीर है, ये काया है। सनातन आत्मा है, आत्म देव है, जिसकी वजह से सारी काया चल रही है, सारे शरीर आत्मा की वजह से चल रहे हैं। उस आत्मा को जानना ही आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान साहिब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना। आत्म ज्ञान क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाता है, जैसे आत्मा। अब ये आत्म शब्द क्या है? आत्म का मतलब होता है मेरा, खुद का। जैसे कोई आपको कहे आत्म कथा लिखो, किसकी कथा लिखोगे? अपनी कथा, किसी और की नहीं। अगर कोई कहे कि आत्महत्या करो तो किसे गोली मारोगे? खुद को, किसी और को नहीं, क्योंकि आत्म जुड़ा है इसमें। अगर कोई कहे आत्म रक्षा करो, किसकी रक्षा करोगे? अपनी रक्षा, आत्म रक्षा। कोई कहे अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पर निर्भर होना है? अपने ऊपर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान, किसी राम भगवान का, किसी कृष्ण जी का, किसी हनुमान जी का, किसी मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का ज्ञान नहीं चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? अपना ज्ञान। मैं क्या हूं? हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान काया नहीं है। मुझे शरीर मत समझ लेना कि मैं शरीर हूं। ऐसे पता नहीं कितने शरीर धारण किए मैंने। मैं ही मछली बन के आया, मैं ही कछुआ बन के आया, मैं ही जंगली सुअर वरा अवतार में आया, मैं ही वामन रूप में आया, नरसिंह रूप में आया, आधा आदमी आधा जानवर बन के आया। मैं कोई भी रूप धारण कर लेता हूं, लेकिन मैं कोई भी रूप नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, तू भी आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है। शरीरों के मारे जाने पर भी हमारा कभी अंत नहीं होता। तो क्या होता है? हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। समझ लो, तुम्हारे घर में
माई बहन बाप, ये मत समझना कि ये पहला जन्म है। पता नहीं कितने जन्मों जन्म बीतते हुए, कितनी माओं को छोड़ के, कितने पिताजी को छोड़ के, कहां कहां मरने के बाद यहां जन्म लिया है। इस गलतफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारा पहला जन्म है। जन्मों जन्म की माओं को छोड़ के आए हो, एक मां को अपना मान लिया, ये मेरी मां है, इस जन्म की है। पिछले जन्म वाली पता नहीं तेरी याद में कहां रो रो के पागल हो रही है, कोई ध्यान नहीं उसका। तो इसीलिए आत्म ज्ञान को समझना है। आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, पहला ही सत्संग है गांव में, मालिक की दया है। तो इसी आत्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कबीर साहब इस संसार में हर युग में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। और वो इस कलयुग में ही खासकर अपना पंथ चलाते हैं, और उसी पंथ में सारे पंथों को एक करने के लिए आते हैं। साहिब कह रहे हैं, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी जितनी भी नदियां हैं इस दुनिया में, वो सारी नदियां एक सागर में मिलाने के लिए आते हैं। तो ये वही पंथ है भाई, जिसमें सारे संसार के पंथ मिल जाएंगे। जो भी विवेकी हंस होगा, अपनी मृत्यु से पहले पहले विवेक लगा के वो इस पंथ में जुड़ेगा, इस झंडे के नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये वो युद्ध होने वाला है जिसमें केवल 2 ही पक्ष है, या तो पांडव या कौरव, यानी या तो धर्म या अधर्म, या तो सत्य या असत्य, या तो कल्कि या फिर कली। और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो कल्कि की फौज में आ जाना है, या फिर कली काल मन के चक्कर में फंसे रहना है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ लो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती के बाद नाम दीक्षा और भोजन भंडारा होगा। तो जो नाम दीक्षा वाले हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें। कौन कौन नाम दीक्षा लेने आया है? आप कहां से आए हैं? जब बैठा रहो, जगह बोलो। अच्छा, पहले किसी गुरु से जुड़े थे? जय गुरुदेव पंथ में कितने साल से थे? जय गुरुदेव में 20 साल से, बहुत अच्छी बात है। और हमारा सत्संग कब से सुन रहे हो? साल भर से, बहुत बढ़िया। आप कहां से? पहले कोई गुरु जी धारण किया आपने? कोई गुरु नहीं। मूर्ति पूजा करते थे? धंधा करते हैं, तेल सप्लाई करते हैं। वो तो ठीक है, पूजा पाठ भी तो करते होगे कुछ। अरे कलम तो बेचो तुम, कुछ भगवान का नाम लेते थे कि कलम ही बेचते रहे आज तक? राम जी का लेते थे, यही बोल रहा हूँ मैं। कहाँ कहाँ फोटो देख लिया? वहां मेरा फोटो देख लिया? वहां मेरा फोटो कैसे पहुंच गया? अच्छा, वो पोस्टर लगाए थे। चलो भाई, पोस्टर लगाना धन्य हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कहता हूं कि गांव गांव में पोस्टर लगाओ और पर्चे बांटो, पता नहीं कौन सा मालिक का जीव जाग जाए। देखो, बहुत खुशी की बात है। समझ में आती है मेरी एक एक बात? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। कोई तंबाकू, जर्दा, अंडा, मीट, मांस, हाँ ये सब नहीं चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। और कौन था? और कौन था नाम दीक्षा वाले? हाँ, कहां से जुड़े थे आप पहले? आप तो, हाँ ठीक है, बैठ। विहंगम योग में जुड़े कितने साल से? 5 साल से विहंगम योग, सदाफल देव जी महाराज का, बहुत बढ़िया। और कौन? और कौन? आप कहां से जुड़े थे? रामनगर से। गुरु जी कौन थे पहले? अच्छा।
चलो नाम दीक्षा ले लीजिए। दूसरा ले पहली दीक्षा की बात कर रहा हूं, कोई पहली दीक्षा वाला और तो नहीं ना। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने बोला शुरू में कि परमात्मा की दया हो तो एक एक बात समझ में आएगी क्या बता रहा हूं, एक एक बात। और परमात्मा की दया ना हो तो पूरा सत्संग 2 घंटे का सुन के भी तुम क्या कहोगे, अरे यार ऐसे ही है। ये पता कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हाँ, ये मन कह रहा है। अंदर से मन क्या कहेगा, अरे बकवास कर रहा है, जाने दे। राम जी ठीक है, हनुमान जी ठीक है, पूजा कर, मंदिर जा, शिवलिंग पूज। मुसलमान है तो क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज पकड़ के रखना, हाँ 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु मत छोड़ना, नितिन दास के कहने पे, ये नरकों में ले जाएगा बिना भगवान के नाम के। और इस ईसाई क्या सोच रहा है कि ईसा मसीह को नहीं छोड़ना है। ये मन बोल रहा है तुम्हारा, और विवेक क्या बोल रहा है, बात तो सही कर रहा है, ये बात तो एक एक सही कर रहा है। विवेक ये बोल रहा है और मन क्या कह रहा है, नहीं जाने दे इसको, तू जहां है ठीक है, दुनिया क्या कहेगी। अरे पूजा नहीं करेगा, लोग कहेंगे मुल्ला बन गया, ये मुसलमान हो गया। ऐसे भी लोग हैं, कई लोग पूजा पाठ छुड़वा देते हैं हम लोग तो कहते हैं अरे ये मुसलमान हो गए, ये भगवान को नहीं मानते। अरे वो भगवान को अब जान पाया है, अब जान पाया वो भगवान को, आज से पहले वो जानता ही नहीं था। और तुम भी जान जाओगे एक दिन जब तुम सत्संग सुनने लग जाओगे तो। चलो बहुत बढ़िया, मालिक की दया है। आरती की तैयारी करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सत।